ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં અમદાવાદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત સહિત કેટલીક બેઠકો પર અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટીએ એઆઈએમઆઈએમ દ્વારા ઉમેદવારોને મેદાન ઉતાર્યા છે। ત્યારે સુરતની પૂર્વ બેઠક પર ઉમેદવારી કરી રહેલા એઆઈએમઆઈએમના ઉમેદવાર વસીમ કુરેશીને પ્રચાર ઝુંબેશ દરમિયાન ગલીએ ગલીએ જઈ લોકોને વોટ આપવા અપીલ તેને કરી હતી। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, 2022 વિધાનસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે। ચૂંટણી પ્રચાર પર હવે ચરમસીમાએ પહોંચી જવા પામ્યો છે। ત્યારે સુરત શહેરના પૂર્વ વિધાનસભાના આજે અસદુદ્દીન ઓવૈસી એટલે કે એઆઈએમઆઈએમના સુરત શહેરના જે ઉમેદવાર છે વસીમ કુરેશી તેમના મોટા કાફલા સાથે અત્યારે પ્રચાર પૂરજોશમાં નીકળ્યા છે। આખા વિસ્તારમાં ફરી રહ્યા છે કે વસીમ કુરેશી એઆઈએમઆઈએમને મત દો। આપણે મળીએ વસીમ કુરેશી जी। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, पहले जनता से मैं कह दूँ कि 27 सालों से कांग्रेस ट्राई कर रही है कि बीजेपी को हराने की, पर हरा नहीं पाई। आपका वोट वेस्ट हो रहा है। तो इस बार हम नए हैं और पहली बार इलेक्शन लड़ने आए हैं सूरत के अंदर, तो हमें मौका दिया जाए। इंशाल्लाह हम इनको हराएंगे भी और 27 साल की जो इनकी हुकूमत है वो पूर्व से निकाल फेंकेंगे इंशाल्लाह। वो हमारे अंदर क्षमता भी है और हम बोलते भी हैं और काम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जनता ने हमारा काम देखा है, तो मुझे यूँ लगता है जनता से रिक्वेस्ट तो है ही, और हमारे काम देख के हमें वोट दें। आप विजय होगा तो सबसे पहले कौन सा काम करोगे? देखिए, मैं विजय होऊंगा तो सबसे पहले है ना, मुझे यहाँ का जो मैंने रेसो निकाला है बच्चों का एजुकेशन का, ख़ास तौर पे 10वीं और 12वीं के बच्चे 58% फेल होते हैं इधर। इसलिए फेल होते हैं कि यहाँ ट्यूशन की सुविधा उनको स्कूल के बाद नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ट्यूशन की सुविधा कराऊँगा, जिससे कि बच्चे स्कूल तो पढ़ रहे हैं पर ट्यूशन नहीं मिलने की वजह से वो 58% बच्चे फेल हो रहे हैं। तो फेल का रेसो 0 करना है 1 साल के अंदर, तो सबसे पहला काम मैं वो करूँगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद में जो भी है रोड रास्ते के काम है, कहीं ड्रेनेज लाइन के काम है, कहीं पर महिलाओं को स्वास्थ्य को लेके काम है, वो कामों को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आपके सामने कांग्रेस भी है, उसके लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस हमारे सामने तो बीजेपी है, कांग्रेस तो खैर है नहीं। कांग्रेस तो मैंने कहा ना ट्राई कर रही है पिछले कई सालों से कि इनको हराए, पर वो या तो जीतना नहीं चाहती, बीजेपी को हराना नहीं चाहती, या फिर उसको सिर्फ पब्लिक के साथ खेलना है, मतलब कि जनता के साथ एक खेल करना है कि बस हम वोट लें और इसका इस्तेमाल। देखिए गुजरात के अंदर अगर विपक्ष मजबूत होता तो आज बीजेपी पार्टी यहाँ मजबूत नहीं होती, बिल्कुल मजबूत नहीं होती। आज बीजेपी पार्टी को मजबूत अगर किया है पूरे देश के अंदर, तो मैं कहता हूँ गुजरात के विपक्ष में बैठा कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस सही तरह से काम करती, विपक्ष का काम भी सही तरह से करती, तो बीजेपी इतनी मजबूत नहीं होती। आज वो बिंदास बैठ के शासन कर रही है। गुजरात के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, देखिए अभी कितने काम ऐसे हैं गुजरात के अंदर जिसका विरोध होना चाहिए था। सबसे पहले मुसलमानों की बहनों की और माँ बहनों की बात करूँ तो हिजाब का मुद्दा आया, वहाँ वो चुप बैठे। बिल्किस बानो का मुद्दा आया, वहाँ वो चुपचाप बैठे। जहाँ जहाँ मुस्लिम मुद्दे आए वो चुपचाप बैठे। चाहे वो दलित का मुद्दा, वहाँ भी चुप बैठे। तो उनको ऐसा मजबूत कर दिया है विपक्ष ने बैठ के। तो विपक्ष को पहले हमें यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि वो बीजेपी को तो हरा नहीं सकती। हराना होता तो 27 साल में कुछ ना कुछ करके हराती। अगर महंगाई होती है तो महंगाई पर आज तक उन्होंने कोई ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं किया जिससे कि बीजेपी सरकार हिल जाए। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह पतंग है। हम इंशाल्लाह पतंग उड़ाएंगे इस बार, और लोगों की पतंग काटेंगे, हमारी पतंग चगेगी इंशाल्लाह। मतदारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मतदारों के लिए कहना चाहूँगा, एक तो दरखास्त है, रिक्वेस्ट है मतदारों को मेरा कि आपने अपना 27 साल का जो वोट है, जो वोट आपने दिया वेस्ट हुआ है। मैं आपको यहाँ पर आपकी वोट की कीमत बताने आया हूँ। अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ आप लोगों के बीच में, तो आपकी वोट की कीमत क्या है वो समझा दूंगा इंशाल्लाह पहले तो। और दूसरा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार मुझे मौका दीजिए इंशाल्लाह अज़ीम। आपके मसाइल जो घर की दहलीज से लेकर रोड तक के होंगे वो इंशाल्लाह अज़ीम हम हल करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उसको हैदराबाद का मॉडल हम बताएंगे कि हैदराबाद में ऐसे काम हो रहे हैं, वहाँ का मॉडल बताएंगे, एजुकेशन मॉडल बताएंगे, स्वास्थ्य मॉडल बताएंगे, स्वच्छ
स्वच्छता क्या होती है वो असल बताएंगे। स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं ना बीजेपी सरकार, वो बताएंगे कि हैदराबाद की स्वच्छता और यहाँ की स्वच्छता में फ़र्क क्या है। वो हैदराबाद की स्वच्छता भी यहाँ लेके आएंगे इंशाल्लाह हम लोग। મિત્રો આ હતા AIMIMના વસીમ કુરેશી, જે બીજા પણ અહીંયા છે હૈદરાબાદથી, તેઓ અહીં એમની જીત માટે આવ્યા છે। આપણે તેમને મળીએ। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। मैं हैदराबाद का पार्षद हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब ने हमको यहाँ पर एक टीम कैंपेनिंग के लिए सूरत ईस्ट को भेजा है और हम यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने मतदारों के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के वोटर्स से ये अपील करेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार गुजरात के अंदर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। जिस तरीक़े से तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है, वहाँ के आवाम को जो सहूलतें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़राहम कर रही है वह तमाम सहूलतें यहाँ पर फ़राहम किया जाए। और जिस तरीके से अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अपने क्षेत्र के अंदर 10,500 बच्चों को ओवैसी एक्सेलेंस स्कूल के नाम से पूरे बिल्डिंग्स को बनाया है, वहाँ पर उनको फ्री में ये शिक्षा दी जाती है, उनको बुक्स फ्री दिए जाते हैं और यूनिफॉर्म फ्री दिया जाता है। इस तरीके से कोई स्टेट के अंदर ऐसी नज़ीर नहीं मिलती जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर काम कर रही है। तो मैं यहाँ की आवाम से ख्वाहिश करूँगा कि पहली तारीख़ के दिन जो मतदान होने वाला है उसके अंदर अपने घरों से निकले, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपना एक वोट पतंग के निशान के ऊपर देकर वसीम कुरैशी को कामयाब करे। મિત્રો સુરત શહેર પૂર્વ વિધાનસભાના AIMIMના વસીમ કુરેશી, જેમનું નિશાન છે પતંગ, તેમને વોટ આપવા માટે તેઓ અપીલ કરી રહ્યા છે। જે 10 પર ન્યૂઝ માટે હું પ્રકાશવાળા કેમેરામેન વિજય મકવાણા સાથે સુરત।